प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति थे जो एक बार में काम करते थे और उस बार में स्वाभाविक है शराब बिकती थी। विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिकते थे। और ये व्यक्ति जितना शराब परोसते थे, कस्टमर्स को सर्व करते थे, उतना ही वो पीते भी थे। और इसका बुरा प्रभाव उनके बेटे पर पड़ा, जिनका नाम मेल था। और मेल अपने पिताजी के पद चिन्हों पर ही चला और जब जवान हुआ तो अपने पीने और फिर जुआ खेलने की भी आदत जो लग गई, उसके कारण वो एक नौकरी पाता खो देता, दूसरी पाता खो देता, ऐसे ही चलता रहा और वो एक अल्कोहलिक हो गया, नशेबाज हो गया, शराब का नशेबाज। और जब भी उसकी नौकरी चली जाती तो वो अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा करता कि अब से मैं सुधर जाऊंगा, शराब छोड़ दूंगा, जुए में पैसा खराब नहीं करूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद वो बैक टू स्क्वायर वन, उसी स्थिति पर फिर आ जाता था, है ना। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, विशेषकर जो अल्कोहलिक्स होते हैं उसमें रिकवरी रेट बहुत कम होती है, बहुत कम, क्योंकि वो अपने तरीके से, अपनी ताकत से अपने आप को सुधारना चाहते हैं। और बाइबल बताती है कि हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप 500 किलो का वजन उठा लें, लेकिन हमारे शरीर में एक अजीब पाप की ऐसी सामर्थ है कि वो मनुष्य को हरा देती है। एक परमेश्वर के दास ने अपने संघर्ष का वर्णन लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। और ये इसलिए है क्योंकि पाप की एक व्यवस्था, पाप की एक सामर्थ हमारे शरीर में कार्य करती है। ऐसे बेकार जीवन में मेल का बेटा भी मर गया, बच्चा ही था छोटा, और वो मर गया। और तब उसने निर्णय कर लिया कि मैं फलानी झील पे जाकर डूबकर खुदकुशी कर दूंगा। और वो उस शहर में चला गया और उसका आखिरी ड्रिंक पाने के लिए, आखिरी बोतल के लिए उसने अपने जूते तक बेच दिए। और वो बर्फ में बिना जूते चल रहा था। तब उसको एक हॉल दिखा, उस हॉल में गया और वहां पर उसको अपने हारे हुए और टूटे हुए जीवन के लिए एक आशा की किरण प्राप्त हुई, और वो था प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। और उसको ये सुनकर ये आशा मिल पाई कि जो टूट गया है वो प्रभु यीशु बना सकता है, जो घायल हो गया है वो प्रभु यीशु चंगा कर सकता है, जो खो चुका है वो फिर से उसको लौटा सकता है। और वास्तव में मेल का जीवन बदल गया और वो उसकी आखिरी यात्रा थी, आखिरी दिन था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके जीवन को उस दिन बदल दिया। है ना, हमें नहीं पता दिल में वो क्या पुकार रहा था,
लेकिन उसके दिल की पुकारने की आवाज प्रभु यीशु ने सुन ली और फिर वो अगले 40 वर्ष ऐसे ही लोगों की सेवा करता रहा जो पाप के बंधन में लिपटे हुए हैं, जो पाप के बंधन का शिकार है, जो छूट नहीं पाते। 40 वर्ष तक वो उनकी सेवा करता रहा। जो भी बातें हैं जो मनुष्य को फंसा देती है, वो कभी भी सच नहीं बोलती। शुरुआत में शैतान अंधकार का राजा है, अंधकार का सरदार है और मनुष्य जाति को पाप के कीच में ढकेलता है और वहां से नरक की आग में उनको घसीट के ले जाता है। आप थोड़ा यही सोच लीजिए, जैसे कोई शराब की जब एडवर्टाइजमेंट होती है, चाहे वो वीडियो पे हो, चाहे वो तस्वीर में हो, तो क्या तस्वीरें दिखाते हैं? वो झूठी तस्वीर दिखाते हैं। क्या कभी ये दिखाते हैं कि गाड़ियां दुर्घटना में खत्म हो गई, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को कुचल दिया क्योंकि ड्राइवर पी रखा था, या जिसने पी रखी थी एक्सीडेंट के बाद उसे पैरालिसिस हो गया, हाथ चला गया, पैर चला गया, या बच्चों पर कई बार गाड़ियां चला दी पिए हुए ड्राइवरों ने और बच्चे मर गए। तो अगर वो ये तस्वीरें लगाते तो क्या उनका प्रोडक्ट बिक पाता? कभी नहीं हो पाता। एक झूठी तस्वीर पाप हमेशा पहले देता है कि मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर दे। लेकिन हमेशा याद रखें, पाप दर्द में और बड़े शोक में और दंड में ही खत्म होता है। दर्द में, शोक में और दंड में ही खत्म होता है। नए नियम में लिखा है कि पाप जब जन्म लेता है, अभिलाषा से जन्म लेता है, और फिर जब वो पाप खत्म हो जाता है, पाप पूरा कर दिया जाता है, तो वो मृत्यु को लाता है। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से समझाया कि एक राजा था, क्रूर राजा, और क्रूर राजा ने एक बार अपने प्रजा के व्यक्ति को बुलाया जो लोहार था और उसे कहा कि मेरे लिए एक जंजीर बना। तो उस लोहार के पास कोई चारा नहीं था, उसने एक जंजीर बना के राजा को लाके दिखाई, क्योंकि वही उसका काम था। तो जब राजा ने देखी तो राजा ने कहा, अच्छा अब तू वापस जा अपनी दुकान पे और इससे दुगनी लंबाई की जंजीर बना। तो वो फिर गया और लंबी बना के लाया। राजा ने कहा, अब और एक बार जा और इससे भी दुगनी बना के ले आ। और वो फिर गया और दुगनी बना के जंजीर लेकर आया। और तब राजा ने अपने सेवकों को कहा कि इसी जंजीर से इस आदमी के हाथ और पैर बांध दो, इसको पूरी तौर से बांध दो और इसको जेल में डाल दो। ये दृष्टांत सिर्फ इसलिए है, ये बताने के लिए कि पाप की ताकत ऐसी ही है, छोटे से शुरू होती है और इतना बड़ा और ताकतवर हो जाती है कि मनुष्य कंप्लीटली, पूरी तौर से बंध जाता है और आखिर में शैतान उसको बाहरी अंधकार में घसीट के ले जाता है। एक परमेश्वर का दास था जिसके सामने ये परीक्षा रखी थी कि संसार के पापों का सुख का मजा ले या परमेश्वर की इच्छा अपनाए और दुख उठाए। लिखा है उसके बारे में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। वो राजा बन सकता था, वो व्यक्ति, है ना, वो मिस्र का राजा बन सकता था और उसको बहुत पाप में सुख भी मिलता, लेकिन बाइबल कहती वो थोड़े दिन का था। उसने उसको इनकार किया और अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाना बेहतर समझा। प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप की सजा है वो अपने ऊपर ले ली। जो भयानक नरक का दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया उस कलवरी के क्रूस पर। जो सजा एक पापी को मिलती है उस भारी अंधकार में, वो उसने अपने ऊपर ली। दोपहर 12 से 3 बजे तक घोर अंधकार पृथ्वी पर छा गया जब प्रभु यीशु क्रूस पर उन 3 कीलों के जरिए लटका हुआ था। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो। तीसरे दिन जी उठा। और जब आप उसको अपने हृदय में बुलाएंगे तो प्रभु यीशु का आत्मा उस पाप की सामर्थ को, उस पाप की व्यवस्था जो आपके शरीर में कार्य करती है, जीवन में कार्य करती है, उसको तोड़ देगा अपनी सामर्थ से और आपको आजाद करेगा। लिखा है बाइबल में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु के बलिदान में, उसके पवित्र लहू में ये बड़ी ताकत है कि आपको पाप के बंधन से आजाद कर सकता है, आज कर सकता है ना। उस पर आप विश्वास कीजिए, सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन के साथ अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।